ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे एक ऐसे स्पेशल गेस्ट से जो कि पिछले 12 सालों से देश की सेवा में लगे हुए हैं। साथ ही साथ 10 साल से वह बाबा की भक्ति में भी लीन हैं और बाबा से जुड़े हुए हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने सामाजिक सेवा भी बहुत की। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए मिलते हैं शशि जी से, जो कि यूपी पुलिस में सेवानिवृत्त हैं। ओम साई राम शशि जी। ओम साईराम भैया। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहेंगे आपका कि आपने इतने बिज़ी शेड्यूल में, हमारा तो नॉर्मल शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है और आप तो जैसे कि यूपी पुलिस में हैं और आपका तो शेड्यूल हम लोगों से ज़्यादा ही हेक्टिक रहता है। उसके बावजूद आपने हमें समय दिया, इसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। ओम साई राम। आपको भी धन्यवाद सर। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आपके चैनल पे जब मैं आपका चैनल कम से कम नहीं तो 6 माह से पहले मैं जुड़ा हुआ था, तो मैं देखता था वहाँ जब अनुभव लोगों को देखता था, तो मुझे भी अंदर से इच्छा हुई कि आपसे संपर्क करना चाहिए और ऐसे अच्छे कार्यों के लिए समय जी, जी। निकालना नहीं, वो सब साईं बाबा समय निकाल देते बिल्कुल। तो शशि जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बाबा का आपके जीवन में प्रवेश या आप बाबा से कैसे जुड़े? देखिए भैया, मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफली बताऊँगा, थोड़ा-सा कि देखा तो मैंने बाबा को बचपन से ही था। मेरे पिताजी भी रोडवेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, एज़ अ टीआई पोस्ट पे थे वो। तो उनके पर्स में एक हमेशा साईं बाबा की फ़ोटो लगी रहती थी और अधिकतर वो सभी देवी-देवताओं की पूजा करते थे और साथ ही साथ में उनकी एक फ़ोटो मैं हमेशा देखता था। तो जब मैं क्लास 4th या 5th में था, तो सबसे पहली बार अपने मुँह से उनका नाम निकाला था, वो भी साईं बाबा। वहाँ तक कोई जीवन में उसका कोई भी प्रभाव नहीं था मेरे जीवन में, कि धीरे-धीरे उम्र बढ़ती गई, पापा जी रिटायर हुए, एक्सपायर हो गए, 2005 में एक्सपायर हो गए, उस समय मैं इंटर में था। घर की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी, मगर फिर भी उस समय ना तो मैं बाबा से जुड़ा हुआ था, ना ही मेरे घर का कोई सदस्य था, जो उनसे जुड़ा रहा। ये सब पिताजी के कर्म थे, पूजा-पाठ उनका जो था, उसका प्रताप, उनका आशीर्वाद, जो हम लोगों को एक ऐसी ज़िंदगी अ, जो हम लोग व्यतीत कर रहे थे, इतनी कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी बाबा की कृपा से उसको बहुत सरल बनाया। फिर उसके बाद एक ऐसा समय आया जब मेरी शादी हुई सन 2007 में और 2008 में मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा बेटा भी भाग्यशाली, बाबा के आशीर्वाद से शादी के 1 साल में ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई मुझे और सब कुछ अच्छा चल रहा था जीवन में। 2009 में मैं 3 सर्विस जॉइन किया और उस समय मैं अपने कर्म पे ज़्यादा विश्वास रखता था। सभी देवी-देवताओं को मानता भी था। स्पेशली एक्चुअली में एक बच्चा था जो मेरा स्टूडेंट था। उसको लोग मोहल्ले में उसको थोड़ा-सा टीज़ करते थे, थोड़ा वो कम दिमाग का था, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। वो इधर-उधर की बातें ज़्यादा करता था। एक दिन वो आया मेरे पास बाबा जी की किताब लेकर के, मैंने उसको पढ़ा, समझा, तो मैंने भी उसको बहुत हल्के में लिया, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब तब तक मैं बाबा के संपर्क में नहीं आया, कि कुछ जीवन में ऐसी लीलाएँ घटित हो गई, अप्रिय लीलाएँ, जिसकी वजह से मैं एक्सट्रीमली मैं चला गया, अ, डिप्रेशन में चला गया, जिसकी वजह से मुझे माइनर अटैक पड़ गया और जॉब से थोड़ा डिसमिस हुआ, सस्पेंड हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें थी। फैमिली डिस्प्यूट के कारण, फैमिली कुछ रीज़न के कारण, तो उसके बाद एक दिन मैं ऐसे लेटा सो रहा था, तो अचानक मुझे पर्दे में एक झलक दिखाई पड़ती है बाबा की। बाबा का पूरा वो पार्श्व शरीर, पीछे से उनका कफ़नी जो पहनते थे, जो पीछे में वो बाँधते थे और हाथ में एक गुलाब का माला लेकर के मैं लेटा हुआ था ऐसे, तो मुझे पर्दे में झलक दिखी। रात के 2 बज के 16 मिनट की घटना है और उसके ठीक 1 महीने पहले मेरे माइनर अटैक पड़ा हुआ था, माइनर हार्ट अटैक। तो ऐसा लग रहा था जीवन सब खत्म हो चुका है और ऑन ड्यूटी मैं गिर गया था, सिर में चोटें आईं,
2 दिन मैं बेहोश रहा, कोमा में रहा। एक बहुत एक्सट्रीमली मतलब डिप्रेशन था हो सकता है। शरीर में भी कुछ कमजोरियां आ गई थी। इतने संघर्षों के बाद नौकरी मिली, घर की गरीबी देखी, इन सब चीज़ों से उभरते हुए जब मैं अपनी जॉब पे आया तो मैं 2009 में 3 गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयड मैं रहा। इसके पहले मैं आर्मी में, वहाँ पर मैं कुछ दिन रहा, फिर उसके बाद मैंने पुलिस ज्वाइन की और बीएसएफ। ये 3 डिपार्टमेंट में मैंने सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पे पूरी तरीके से समर्पित होकर के मैं अपने इस जॉब के लिए अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो 1 महीने पहले से मेरे पास एक मोबाइल मैंने खरीदा। सेकंड मोबाइल था वो एंड्रॉयड, 2014 के बाद मैंने दूसरा मोबाइल खरीदा था। तो उसमें रामानंद सागर साहब का शिरडी के साईं बाबा का सीरियल आना स्टार्ट हो गया। जी। उसमें एक एपिसोड मैंने देखा, रुचि जगी, आगे बढ़ता गया। इस तरह करके मैंने सभी एपिसोडों को देखा। उस एपिसोड में जब वो अंश आते थे जहाँ पर बाबा कुछ अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते थे, ऐसे चमत्कार जो जिनका मतलब जीवन को असंभव चीजों को जब संभव करते थे बाबा, लीलाओं के माध्यम से जब मैंने देखा, तो अब मेरे आँख से आंसू निकल आते थे। मैं रात में अकेले में देखता था। आज भी मेरे मोबाइल में एक सिस्टम है कि मेरे मोबाइल में आप ना कोई मूवी देखोगे, ना कोई फ़िल्मी गाना देखोगे, केवल साईं बाबा साईं। उनके भजन, उनके गाने, उनके मंत्र। फिर उसके बाद जो है दर्शन हुआ, मैंने घर में अपने माँ माताजी को फ़ोन किया। पूरा परिवार साईं भक्त है, आपको मैं बता दूँ। हर लोगों की कृपा, हर सदस्य के ऊपर बाबा की असीम कृपा रही है। कहानी तो बहुत लंबी है, अगर उनकी मैं गाथा खोलने लगूँ तो मैं किताब भी लिख रहा हूँ, मतलब नोट्स बना रहा हूँ। पब्लिश नहीं करूँगा, बट उसी की कहानी को मैं कभी ना कभी शेयर करता रहूँगा। मेरे कई इंटरव्यू और एज ए डिवोटी ऑफ साईं बाबा। तो उसके बाद मैं अध्यापक रहा 12 साल जॉब से पहले। गरीबी थी, घर ट्यूशन पढ़ा करके, घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा करके प्राइवेट स्कूल में 500 रुपए महीने के हिसाब से मैंने अपना कैरियर चालू किया था, प्रारंभ किया था। कहते हैं कि जब ऊपर वाले का हाथ होता है ना, तो वो आपको फर्श से लेकर अर्श पे पहुंचा देता है। एक ऐसे बिल्कुल, उदाहरण बिल्कुल। को जीवंत करते हुए बाबा की जो लीला है, महिमा है, तो मैं तो आज भी रोंवे खड़े हो जाते हैं मेरे कि ऐसे साक्षात मेरे सपने में, रियल में बाबा ने तो कई बार दर्शन दिए हैं। द्वारिका माई के अंदर कई बार दिया है। हुँ। कुछ उस रात में दर्शन हुआ मुझे, तो मैंने अपने माताजी को फ़ोन किया, जीजा को फ़ोन किया, दीदी को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसा है कि बाबा ने दर्शन दिया है मुझे, चाहे फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींचो। वो मेरे पास फ़ोटो है अभी भी। मैंने बहुत प्रयास किया, फ़ोटो नहीं आई। ब्लैकिश, कभी आग एकदम तो जैसे मतलब जलना, उस क्या तरह की फ़ोटो आई। जैसे मैंने बाबा जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी की तरह दर्शन हुआ या फिर जैसे एक लाइट आती है, वैसा? हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, ये इतना हिस्सा शैडोइज़, मतलब शैडो के रूप में हुआ। पर्दे पे, ओके, कर्टेन शैडो। पे नीचे साइड में इतना हिस्सा, ऐसे साइड से ऐसे बैठे थे, ये ऐसे बैठे थे, नॉट इन इस तरह, इस एंगल में हमारी पास फोटो है। उसमें डेट भी मेंशन है। तो मतलब हाँ, फोटो है, मैं आपको इंस्टा पे शेयर कर दूंगा। जी। एक्चुअली में हुआ क्या मेरे साथ, तो मैंने अपने मम्मी पापा को 2 बजे, पापा नहीं है मेरे, एक्सपायर कर गए। मम्मी, जीजा, छोटे भाई, दीदी। छोटा भाई भी मेरा पुलिस में है, मेरे साथ ही भर्ती हुआ था बाबा के साथ है, वो भी साईं डिवोटी है। क्या तो बात क्या हुआ कि अ, जब मैंने मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी मेरी परेशान हो गई कि इतनी रात में फ़ोन कर रहा, क्या बात? मैंने कहा मम्मी ऐसी-ऐसी बात हो गई, बाबा ने दर्शन दिए, अब मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मम्मी ने कहा धैर्य रखो, फ़ोटो खींच के भेजो, दीदी कहीं, जीजा कहीं हमारे। तो हमने कहा ठीक है, देख रहे हैं, प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास किया, कई बार नहीं हुआ, 10 मिनट तक दिखे मुझे। आज आखिरी समय में कहा कि बाबा, मुझसे कोई गलती हुई है तो क्षमा करिएगा, मगर आपके और भक्त हैं जो आपके दर्शन पाना चाहते हैं, इस मनोहर रूप को देखना चाहते हैं। परमिशन दे दीजिए साहब, आपकी मैं फ़ोटो खींच कर घर में भेज सकूँ। तो मुझे वो हुँ, चरित्र, साईं सच्चरित्र की एक घटना याद आती है। अध्याय तो मुझे नहीं मालूम, जहाँ पर बाबा की परमिशन के बिना जब फ़ोटो ली जाती है तो उनके केवल चरण, बाबा बीच में गायब हो जाते हैं, फ़ोटो नहीं आती, हाँ, सिर्फ पैर के निशान मिलते हैं। तो मैंने उनसे विनती की, बाबा मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ आपके भक्तों को दर्शन कराने। तो आया, मैंने भेजा। क्या एक्चुअली में बात हुआ है! क्या फिर उसके बाद, और बाबा तो मौत के मुँह से खींच लाए मुझे, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं बाबा के विषय में। और
मेरे शब्द ही नहीं है, मुझे तो एकदम मतलब रुआई छूटती है हमेशा, आपको मैं बता दूँ। और साथ ही साथ में बहुत बड़े-बड़े चमत्कार भी है। नौकरी का मेरा मिलना और बिना किसी दाग के नौकरी में मैं प्रमोट होना, अच्छी जगह पे सर्विस करना, अच्छी सैलरी के साथ, अच्छी इज़्ज़त के साथ, समाज में अच्छी इज़्ज़त, ऐज़ ए साईं भक्त पुलिस वाला मैं जाना चाहता हूँ अपने इलाहाबाद। और गरीबों की सेवा करना, अपनी सैलरी का मैं आज भी 10% जो है, दशांश जो है मैं आज भी डोनेट करता हूँ खाने के लिए। और जिसको देखता हूँ कि ये ज़रूरतमंद है, इसके पास मच्छरदानी नहीं तो मच्छरदानी, कॉपी किताब नहीं पढ़ने के लिए उनको मैं देता हूँ। स्टेशनरी का सामान हो गया, किराने का कोई सामान हो गया, तो वो कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। मेरी एक आदत है सर कि मैं आपको बताऊँ कि मेरी जेब में अगर 50,000 रुपए हैं और मैं निकल गया और मुझे कोई गरीब दिख गया, तो शायद वो 50,000 मेरे घर तक नहीं आए। वो मैं डोनेट करता बहुत आता हूँ, किसी को कपड़ा ले आ दिया, कभी क्या कर दिया, मगर मेरे घर में कभी इस चीज़ की रोक-टोक नहीं हुई। बाबा सब दे रहे हैं और सब हो रहा है। और आज तक पुलिस की सर्विस में आज तक मैंने कभी गलत तरीके से कोई कमाई नहीं की। इस पूरे खानदान की अपने बाबा की कसम मैं खा के कहता हूँ, सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने आज तक किसी की 5 रुपए की चाय नहीं पी है। इस चीज़ के लिए मुझे कई पुरस्कार भी मिले हैं विभाग में और एक अच्छी इमेज है। कभी भी कोई भी मेरी जगह पोस्टिंग एरिया में आता है तो उसको हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं इज़्ज़त देते हैं। वहाँ से परिलक्षित होता है कि मेरा व्यवहार वहाँ पर कैसा है। ये तो तो ऐसी कई बाबा की घटनाएँ हुई। कृपा है जी, आपके ऊपर। जी, जी सर। ये बाबा की कृपा है पूरी-पूरी। जी, जी। और एजुकेशन भी अच्छी है और कई चीज़ें हैं जो अच्छी एजुकेशन है मेरी, एमएससी हूँ मैं डबल। और साथ में अब भी आज भी बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। जिसको बुक्स की ज़रूरत होती है मैं बुक्स दिलवाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस जिसको ज़रूरत होती है। मैं नहीं पढ़ा पाता तो मैं दूसरे टीचर की मैं उनको परचेज़ करवाता हूँ, पैसा मैं ही पेड करता हूँ। भोजन बहुत का सही। सब हाँ, बाबा का जो एक मैं आप सभी भक्तों को एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कभी भी आज तक 2 मिनट से ज़्यादा मैं भगवान की अलमारी के पास में नहीं बैठता हूँ। नहा धो करके आया, गया मंदिर, श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ा, बाबा दिन की शुरुआत वैसे मैं सुबह उठते ही मैं पहले बाबा के दर्शन आँख खोलता हूँ, दर्शन करता हूँ। उसके बाद मैं कोई काम करता हूँ। धरती माता के पैर छूना, उसके बाद अपने नहाने-धोने में और बस सुबह-सुबह साईं लीला टीवी या जो साईं के लाइव दर्शन होते हैं, उस ऐप से मैं बाबा का 1-2 घंटा दर्शन कर लेता हूँ, ड्यूटी के दौरान। उसमें ड्यूटी भी बाधित नहीं होती है, आँख से दर्शन भी हो जाते हैं, बाबा के मंत्रों का उच्चारण करना मन ही मन में, हर श्वास पर मैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम का जप किया करता हूँ। और कई चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में कि अ, बाबा मैं अपने आप को कभी अकेला नहीं समझता। हमेशा मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं, ये है। मुझे कहीं भी कष्ट होता है तो बाबा तुरंत कहते हैं, "मैं हूँ, आ रहा हूँ, परेशान मत, मैं हूँ ना।" एक बार ऐसा एक्चुअली में क्या हुआ कि घर में बड़ी समस्याएँ थी सर, आपको मैं बता दूँ। इस ये एपिसोड हो सकता है बहुत लंबा जाए, 2-3 घंटे का जाए। हर एक कोई चीज़ को बात मैं नहीं। विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि अप्स एंड डाउन्स जीवन में आदमी डाउन्स को ज़्यादा फ़ील करता है, उसको बहुत गहराई से लेता है। मैं तो सभी भक्तों को यही एक संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सर, कि कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगो सकर्मणि। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। आप अगर बिल्कुल। सच्चे मन से ईश्वर को मन में रख करके आप अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, कर्तव्य का मतलब ये है कि आप फैमिली की ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं, आप जिस जॉब पर हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट जॉब पे हैं आप, वहाँ पर आपकी जो ड्यूटी है उसको आप ईमानदारी से निभाइए। जितनी आपको उसकी धनराशि मिल रही है सरकार द्वारा या किसी भी संस्था द्वारा, उसका पूरा मूल्य चुकाइए, लापरवाही मत करिए वहाँ पर। ये सच्ची सेवा होती है बाबा, और यही सेवा बाबा ने सर्वोत्तम पूजा बताई है अपनी। उनके कई मेरे एक पास ऐसे जी, एक मेरे को किस्सा याद आया यहाँ से, एक बाबा के जी। डिवोटी थे, तो वो बाबा की सेवा के लिए पूरा टाइम बाबा के साथ रहने लग गए थे द्वारका माई में, कि मैं आपकी हाँ, सेवा द्वारका करूँगा। में। अपना जी, घर-बार छोड़कर बाबा के पास रहने लग गए थे, है ना? तो हाँ, हाँ। लेकिन बाबा ने उनको क्या बोला कि नहीं भाई तू अपना दर्शन किया, हाँ, आरती करी, अब जा, काम कर, जय अपना कर्म नहीं राम से। छोड़ना है। कर्म हुँ, भी सबसे बड़ी पूजा है देखा जाए तो, जो आप आई कर्म ही थिंक पूजा फॉलो है। करते हो,
अपने कर्म को सबसे ऊपर रखते हो, तो सबसे बड़ी हाँ, पूजा वो कर्म है। तो आप कर्म ही है। ईमानदारी से, ऑनेस्टी हाँ, से हर चीज़ करते हो अपने कर्म में, उससे बढ़ के कोई पूजा नहीं है ना? हाँ, जी, जी। बहुत बड़ी पूजा कोई नहीं है। और साथ ही साथ में आप बाबा तो आपके कर्मों को देख करके, आपकी अच्छाइयों को देख करके, आपके अंदर के संस्कारों को देखकर जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। भक्तों से मैं आपके दर्शकों से ये भी बताना चाहूँगा कि दास गनू महाराज भी पुलिस सर्विस छोड़ करके बाबा की सेवा किए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी पुलिस ही विभाग में थे। और जी, जी। मैं भी हूँ, मैं आज भी यूनिफ़ॉर्म में बाबा को जाता हूँ, सैल्यूट करता हूँ वर्दी पहन के। और क्या ये बात है! वर्दी जो मैं हाँ, मैं पूरा कैप वैप लगा के जाता हूँ और जाके मैं सैल्यूट करता हूँ बाबा को। तो वहाँ पर जो भी पुजारी बैठते हैं, वो बड़ा इज़्ज़त करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। बहुत मतलब कि ये मान लीजिए कि वहाँ पे जाने पे मुझे एक ऐसा लगता है कि मैं अपने ओरिजिनल पिताजी के घर में आया हूँ और मैं इनको पिता रूप में मानता हूँ, अपने पिताजी की तरह मानता हूँ। तो शशि भाई, कोई लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस, आपका अनुभव ऐसा रहा हो जब लाइक आपने, जैसे अगर आप शेयर करना चाहें, जैसे आपने डिप्रेशन का दौर हुँ, अपना बताया, क्योंकि हुँ, आजकल का दौर ऐसा है कि छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, उनको डिप्रेशन का मतलब नहीं पता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हुँ, हम डिप्रेशन में, या हम एंग्ज़ायटी हो रही है, मतलब बहुत सी हुँ, चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। एक चीज़ हुँ। तो आप ये रखना कि जैसा कि वो इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अगर होती भी हैं, तो उनसे कैसे निकला जाए? आप उस दौर से कैसे निकले? बाबा ने किस तरह आपको सपोर्ट किया या किस तरह आपकी मदद की? देखिए, इसके 2 पक्ष हो सकते हैं। जब हम डिप्रेशन में हम ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं आज के नए युवाओं के लिए। कई रीज़न्स हो सकते हैं, हर रीज़न का अलग-अलग टाइप का डिप्रेशन नहीं होता। सबका डिप्रेशन का सारो जो होता है, दुःख जो होता है, वो जो एक अंदर से जलाता है, आपको सुसाइड करने पे मजबूर करता है, वो उसकी भावनाएँ एक होती है। वो जो वेग होता है हमारा, आवेग होता है मन का, वो एक होता है। उसका कोई मेज़रमेंट नहीं है ना सच उसकी तीव्रता कितनी है। मगर 95% लोग तो ऐसे होंगे जो इस दौर से गुज़र रहे होंगे और सभी साईं हुँ, भक्त होंगे नहीं, किसी न किसी अपने इष्ट का ध्यान देते होंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर जब आप कभी इस दौर से गुज़रे, तो आपके पीछे जो है, आपके घर वाले, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, उनको ज़रूर देखें। अगर शादी नहीं हुई है, तो माँ-बाप तो पक्का होंगे। अपने माता-पिता का वो चेहरा याद करिए। जिस आशा से, जिस प्यार से, जिस दुलार से, जिस मेहनत से उन्होंने आपको जन्म दे करके आपका लालन-पालन किया और आपको आपसे एक अच्छे आपके अच्छे उज्ज्वल की भविष्य की कामना करते हैं। उसमें आप पूरा होने के लिए आप ये सोचो, माँ-बाप से बड़ा कोई नहीं होता। तो आप उनको देखो, उनके लिए आप अपने आप को बदलो, हर उस परिस्थितियों से निकलो और कहीं जो माता-पिता को इस तरह पूजे, ईश्वर तो साक्षात उसके साथ है। ये मेरा अनुभव है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। आपके उस मोड़ पे बाबा ने किस तरह आपको मदद दी या किस तरह रास्ता दिखाया? हाँ, एक्चुअली मैं इसको कोइंसिडेंस तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ कई बार उत्पन्न हो चुकी थी, तो मेरे हिसाब से तो किसी ने भी ईश्वर ने मुझे दर्शन नहीं दिए और ना ही मुझे किसी तरह का कोई एक ध्वनि आई हो कि हाँ, बेटा तुम बच जाओगे या ऐसा कुछ। तो मैंने बताया ना वो बाबा जब किसी भी व्यक्ति को अपना भक्त बनाते हैं ना, तो उसको बना ही लेते हैं। जैसे एक चिड़िया जो है चाहे जितनी दूर रहे सात समुंदर पार, बाबा उसको अपनी तरफ खींच ही लेते हैं धागा डाल के। ठीक उसी प्रकार मेरे साथ भी हुआ। और ये सब जब मैं भक्त बन गया उसके बाद मैंने लिटरेचर्स पढ़े, तो मैंने उसको अपने जीवन में उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो मैंने कहा यार ये है तरीका बाबा का। हमने कहा मैं तो बना भक्त, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट साईं बाबा, हू इज़ साईं बाबा, मुझे कुछ नहीं मालूम। बट आफ्टर बीइंग अ डिवोटी, जब उसके बाद मैं उनके साहित्य में उनमें रमता चला, क्योंकि उनके अलावा मुझे कोई उन्हीं का सिलेबस मुझे याद, बाबा की जीवनी, हुँ, बाबा के चमत्कार, बाबा की आरतियाँ, तो जब मैं उसमें घुसता चला गया, कई ऐसे अच्छे-अच्छे राइटर्स को मैंने पढ़ा इंग्लिश में, हिंदी में, बिन्नी माँ को, कई लोगों को मैंने जब रीड किया थॉरोली, तो आप समझ रहे हो 16 में मैं भक्त बना था, इनका एक प्रॉपर भक्त बन गया था, कि लोग मुझे साईं भक्त का नाम उसी समय दे दिए। और तब मैं जाना कि यार ये जितनी चीज़ें हमने साहित्य में पढ़ी है बाबा के, वो सब मेरे साथ हो चुकी है। बिफोर द हो रीडिंग ऑफ द चुकी।
नॉवेल्स। हाँ, तो तब मैं एक चीज समझा कि यार बाबा ने जो बताया है ना, अगर ये मैं पहले पढ़ के बनता तो शायद वो विश्वास ना होता। जब मैं बन गया हाँ, भक्त, उसके बाद मैं समझा कि यार मैंने एक्चुअली रिलेट किया बनने भाई। के बाद मैंने उस चीज को, भाई साहब मैंने जब रिलेट किया तो मेरे तो मैं ठगा सा रह गया एकदम। मैं जिस दिन जाना मेरे घुटने टूट गए थे, मतलब मैं झुक गया था जमीन में गिर के। मैं ऐसे असहाय होकर के बाबा के साथ हाथ जोड़ा। कोई फोटो नहीं थी मेरे दिमाग में, ना मेरे घर के किसी कमरे में। बस ऐसे मैंने बाबा से कहा, धन्य बाबा, मैंने मान लिया। ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। और हर रोए पे साईं का नाम है मेरे। और समस्याएं अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है, बहुत डिप्रेशन में हूँ। कैंसर से एक लोग मेरे ही, जिसके इलाज के लिए मैं भाग दौड़ रहा हूँ, उसमें भी एक चमत्कार बाबा ने कर दिया। मरते हुए इंसान को बचाया साईं बाबा की। आपको बता नहीं सकता हूँ कि जीवन ने वही है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन माई ओन वर्ड व्हाट इज बाबा। और कई चीजें हैं कि जब मैं वो साईं बाबा की तरफ आकर्षित हुआ रामानंद सागर साहब का सीरियल देखकर, मैं उसी समय से जब सीरियल देख लेता था तो एक पॉजिटिविटी आती थी, क्या बाबा है, बाबा करेंगे। बताता हूँ, दर्शन की अभिलाषा सभी लोग करते हैं, मगर उसका स्वरूप नहीं सोच पाते। बाबा जी, ऐसा नहीं है कि लाइट के रूप में आते हैं और खड़े हो जाते हैं और ऐसे आशीर्वाद देके चले जाते हैं, उनके हाथ से कुछ रोशनी, ऐसा कहीं नहीं। मैंने साक्षात मैंने द्वारिका माई में देखा। द्वारिका माई में मैंने देखा। आपको मैं क्या बताऊं, जून 2 को, 2 जून 2022 में, 22-23 मुझे दर्शन कोविड के हुआ। टाइम पे, कोविड के बाद। नहीं, कोविड हो चुका। कोविड के बाद, कोविड तक तो कोई दर्शन नहीं हुआ था। कोविड जैसे खत्म हुआ तो उसके बाद में गया था, क्योंकि तड़प थी अंदर से ना बाबा की। बिल्कुल। कई बार तो छुट्टियां नहीं होती थी, पूरे विभाग की छुट्टी बंद होती थी, टिकट नहीं कंफर्म होता था। पता नहीं कैसे बाबा से कहते थे, अब आप ही जानो बाबा, टिकट हो चुका है, दर्शन करने के लिए बुलाओगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। तो क्या हुआ पता था चलता था। फिर द्वारका में? हाँ, वो दर्शन हुआ था। वो एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं जा रहा था द्वारिका माई में। उस समय ऐसा था कि उसी दिन से मतलब कि द्वारिका माई को क्लोज कर दिया जाता था। उसी के आसपास अच्छा। का कुछ ऐसा नियम बना हुआ था। फिर अभी मैं जब पिछले 2 से 1.5 साल पहले गया था, तो उसी दिन से वो खुलने लगा था कि अब पूरी रात द्वारिका माई खुलेगी। तो मुझे मैंने कहीं नहीं सुना था कि द्वारिका माई में भी दर्शन लोग करते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहीं बैठूं। और आज मैं सभी भक्तों को आप बताना चाहूंगा, अब तो सभी लोग बता रहे हैं, मैंने शायद ऐसा फील किया है कि आप समाधि मंदिर में जाएं, मगर सबसे ज्यादा समय आप द्वारिका माई में जरूर दीजिए। ये चीज बिल्कुल। मैंने फील किया। द्वारिका माई में मैं बैठा था और बृहस्पतिवार का दिन था। मेरी टिकट ऐसी होती थी कि मैं ऑन थर्सडे वहां पर रहूं। बिफोर में पहुंच हम्म। जाता था, थर्सडे को अच्छे दर्शन करता था। एक्चुअली में पालकी निकल चुकी थी और रात के बज रहे थे 12:30। मैं वहीं द्वारिका माई में ही बैठा हूँ। जी। अचानक से मेरा तो मन ही नहीं लगता था मैं बाहर निकल के आ जाऊं। मैं ऐसे बैठा था जहाँ पे बाबा का छोटा सा चूल्हा बना हुआ है, उसके बगल में जगह है, तो मैं वहीं बैठा और ये फील कर रहा था। मैं डूब गया था इतना ज्यादा कि यहाँ मानसापति जी बैठे हैं, यहाँ साईं बाबा कैसे रहे होंगे। उन दीवालों को देखता था कि ये दीवार तो अभी नहीं है, इसके अंदर की जो चीजें हैं वो बाबा के दर्शन पाई। तो ये देखता था कि बाबा यहाँ बैठते थे, यहाँ पे सब लोग आरती करते थे खड़े होकर, यही चीज सोच रहा था। अचानक से बोरी के पास जो अनाज की बोरी रखी होती है अंदर, उसी समय हमको लगता है वो नई बदली गई, क्योंकि न्यू बोरी थी, उसकी पूजा वूजा हो चुकी थी। मैंने देखा कि हाइट तो भाई साहब बहुत अच्छी हाइट रही होगी, 6-7 फुट लमसम, 7 फुट अच्छा। से कम ये लंबाई। और मैं आपको बता सकता हूँ, दैट इज अ ब्रॉड बॉडी, बॉडी बिल्डर जैसे होते हैं ना, पहलवान टाइप। अब बाबा कुश्ती के भी बहुत शौकीन थे, कुश्ती भी उन्होंने लड़ी है। जाने माने बिल्कुल। पहलवान को भी कई बार पटका है उन्होंने। तो एक्चुअली में भैया ऐसा हुआ कि मैं बैठा था और मैं शून्य हो गया। आई डोंट नो एनीथिंग कि व्हाट्सएप ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय क्या हुआ मेरे सामने। एवरीथिंग इज डिसअपियर्ड from my side, my eyesight. I don't see anything in my beside this side and front side and back side. I don't know where I was presented.
उसके बाद क्या हुआ कि मैं देख रहा हूँ कि द्वारिका माई से बोरी के पास से एक खूब लंबे से व्यक्ति बूढ़े से बाबा की कफनी पहने हुए, एंड आई कैन एक्सप्रेस दैट सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ बाबा, पोजीशन ऑफ बेंडिंग हिज बॉडी। उनका शरीर झुका हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे बाबा चलते थे ऐसे करके, और अपना आगे का जो, जहाँ पे औरतें साड़ी में वो प्लेट डालती हैं, उसको पूरा पकड़े हुए थे, वो ऐसे ऐसे जा रहे थे। व्हाट इज द वाइट इज, मतलब पूरे पूरा इतनी सफेद दाढ़ी, इतना खिला चेहरा, शायद किसी नौजवान का नहीं हो। और आने के बाद मैंने देखा कि उस खंबे को हाथ पकड़ा है, उन्होंने ऐसे मेरी तरफ एक नजर ऐसे देखी है, थोड़ा ऐसे किया है। के बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, क्या मैं समझ नहीं पाया। शरीर में जान नहीं थी उस समय मेरे, एकदम ये हाथ उठा नहीं सकता था, ये कंडीशन थी। और सांस ऐसा लगता था रुक गया था, तब भी मैं जीवित था। वो एक मैं अनुभव बता रहा हूँ। और वो ना उन्होंने आशीर्वाद दिया, बस उन्होंने ऐसे किया, नम हो गई बॉडी, मतलब नम हो जाती है ना मतलब बॉडी, जैसा कहें। शून्य, शून्य, एकदम शून्य। जैसे बहुत दिन से मैं ऐसे बैठा हूँ, अब कोई अंग मेरा हिल नहीं रहा। धीरे धीरे प्रयास किया तो हुआ, एक अच्छी सी सुगंध बगल से गुजरी, वो शायद द्वारिका माई में पहले से नहीं थी। वो बाबा के दर्शन देने के बाद जब वो दर मेरे पास, ऐसी बातें मैं जब घर में बताता था ना, तो लोग थोड़ा सा विश्वास कम मानते थे। इसलिए मैंने इस चीज को कहीं शेयर नहीं किया, मैंने कई बार बताया। मगर हाँ, मेरी माता जी को ऐसा एहसास होता है कि ये बंदा सही बोलता है, जो बोलता है, झूठ कोई चीज नहीं बोलता है। फिर उसके बाद मैं उस समय गिड़गिड़ा रहा था उनसे, मुझे बाद में याद आया कि आप झूठे हो साईं बाबा। लोग कहते हैं कि मुझे सपने में साईं बाबा दर्शन दिए, और शायद मुझे 5 साल तक सपने में कभी साईं बाबा दर्शन नहीं दिए, जबकि मैं कंटिन्यू उस समय व्रत रहता था। तो आज मैंने व्रत छोड़ भी दिया है, पूजा भी नहीं कर पाता हूँ ठीक से ड्यूटी के चक्कर में। मगर मंत्र में कम से कम नहीं तो 10,000 20,000 एक दिन में मतलब कि मंत्र के जाप करता हूँ कंटिन्यू है। तो फील होता है। तब तो दर्शन नहीं देते जब मैं बहुत पूजा करता था, समय देता था। आज मैं अपने काम को समय देता हूँ, ड्यूटी करता हूँ ईमानदारी से, और साथ साथ में गरीबों की मदद करता, तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे बाबा ने दर्शन देना स्टार्ट किया। कि अपना अचानक फील है वो लाइट, आपको ऐसी बात। हाँ वो लाइट बंद हुई भैया, सामने बाबा की वो मूर्ति दिख गई, दीवार पे उभरी हुई, बन ही रही। फोटो खींचना चाहा, नहीं आई, घर पे ही था, आगे वाले कमरे में। मम्मी को बुलाया धीरे से, हमने माता जी इधर आ जाओ, आज साक्षात दर्शन कराता हूँ बाबा। क्या कहा, हमने गौर से देखो, पीला, इवन देन मुझे पीला टीका भी दिखाई पड़ा है। दीवार को नजदीक से देखो तो कुछ नहीं था, दूर से गया तो पीला टीका दिखाई पड़ा। लोग कहते हैं ना, जो बाबा के विषय में ऐसे कुछ गलत सलत टिप्पणियां करते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो आप सोचते हो वो दिखता नहीं है। जो आप साइंस बताते हो सब लोग कि जो आप सोचते हो वही चीज आपको दिखता है, उसको चमत्कार कह देते हो ना। हम हमने कोई चीज माना ही नहीं था, हम तो लेटे थे, हम दूसरा कुछ सोच रहे थे, और दर्शन हो गए बाबा। ठीक उसी प्रकार की, उसी तरह की फोटो मैं ला करके द्वारिका माई से खूब बड़ी सी वहीं पे लगा दिया हूँ। बाबा ये चाहते थे एक प्रतिमा मेरी यहाँ होनी चाहिए। ठीक इसी तरह हमारे नीम करोरी बाबा जी, उन्होंने भी इसको, इन्हें देवतुल्य माना है, उनकी फोटो उठा करके अपने नीचे रखा है साफ करके। तो ये चीजें ये नहीं बहुत, लोग सोचते हैं। आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा भाई। मैंने हाँ ये खैर चीज गया है। नहीं है आज तक, मेरा हाँ कभी का बना नहीं है टूर, और बहुत जल्द बाबा की कृपा से हम जाएंगे वहाँ पे। और मैंने सुना है कि हाँ वहाँ पे भी साईं बाबा की फोटो है उनके वहाँ पे। हाँ, फोटो है, वो कंबल के बीच में रखी रहती है। और जो मैं भी नहीं गया हूँ, और एक्चुअली में ऐसा है ना कि जो बाबा है हमारे साईं बाबा, एक्चुअली में इनसे एक बार न्यायाधीश ने आके क्वेश्चन किया था, जब चोरी का मामला हुआ था। न्यायाधीश जी से जी। आकर के जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, जब पूछा था कि नाम क्या है आपका, तो है साईं बाबा। पिता का नाम साईं बाबा, माता का नाम साईं बाबा। तो अधिकारी सोच रहे थे झूठ बोल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, क्या है, मैं सबको जानता हूँ, ये पैसा आपने इनको दिया, और मैंने तो जो चीज सबके पास है वो मैंने सबको दिया। आपकी उम्र कितनी है, तो कई लाख साल बताया था उन्होंने। बिल्कुल। और उन्होंने ये शब्द जरूर वो लास्ट में मराठी में बोला था, मराठी में बोल नहीं पाता हूँ,
मराठी में बोला था, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। उन्होंने बोला था, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो उनका प्रताप, उनका अस्तित्व आज ऐसे नहीं ब्रह्मांड नायक लोग उनको कहते हैं। हर चीज मिली है। जितने जितने समय मैंने भाई साहब देखा है, विरोध हुआ है साईं बाबा का, उसके बाद साईं भक्तों की भीड़ और बढ़ी है द्वारिका माई शिरडी में। और बढ़िया। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वो रिसेंटली भी मैं छोटे मोटे नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां जा रही उनके यहाँ। आप आज अभी देख उनके लीजिए ना, न्यू ईयर से हाँ, पहले अभी जब ये मूर्तियों का कुछ हुआ था, ठीक है, उसके वो बाद से बनारस के इस थे हमारे बगल के ही। अभी अशोक राय न्यू जी ईयर थे। मनाने के लिए वो थे बाबा की कृपा से, और देखो 10 लाख की भीड़ न्यू ईयर पे, और न्यू ईयर पूरी पे। डे नाइट खुली थी। 10 लाख मिनिमम बता रहा हूँ जो काउंटिंग हम्म, आई थी। और उसके हम्म, बावजूद आप मुझे अभी के जो भी लोग हैं, मतलब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये बाबा की कृपा। और मैं ये भी कहूंगा कि जिन लोगों ने भी तिरस्कार किया बाबा का, या जो भी उनकी मूर्खता रही या ज्ञानता रही है, आने हम्म, वाले दिनों में ये लोग भी आपको शिरडी में मिलेंगे, ये गारंटी मिलेंगे, है। ये गारंटी। मिलेंगे, है और ना? मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एज ए हम लोग की जो व्यू होती, पुलिस वाली व्यू, ये केवल एक परपंच फैलाया जा रहा है ताकि जो चढ़ावा वहां जा रहा है वो चढ़ावा हमारे मंदिर में है। भाई हमारी स्वतंत्रता है, मैं अपनी संपत्ति को जलाऊं, फेंकूं, कहीं दान करूं, आपसे नहीं मतलब, संविधान में है। मैं दान कर रहा हूँ वहां पर, उसके दान से अस्पताल खुला, पढ़ाई लिखाई वहां फ्री हो रही, लोगों को खाना फ्री खिलाया जा रहा है। बसें आ रही, मेरी माता जी ऐसे से चल रही थी, गाड़ी वाला है कि माता जी बैठो दर्शन कराने ले जा रहा। ऐसी सुविधा कौन से मंदिर में मिलेगी आपको? शिरडी साईं मंदिर में मैं ये कह सकता हूँ, आपकी बहन, आपकी बेटी सुरक्षित है वहां, बस। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे वहां और बहुत हर अच्छा तरह लगा, की मैं हर व्यवस्था जगह। इतनी अच्छी है ना, हाँ, मतलब व्यवस्था हाँ, मैंने बहुत सी वीडियो में बोला भी अपनी कि मैंने जितने भी हम्म, तीर्थ किए हैं अभी तक, मैं ये नहीं कहूँगा सब ऐसा है, बट हाँ, व्यवस्था को लेके मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि हाँ। व्यवस्था जो शिरडी में है वो बहुत ही रेयर है कहीं देखने को मिले। ओ सुख दुख आने जाने हैं,